अपडेट शामिल करें। आपको बताएं, पेशावर की हयाताबाद की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान हंगामे की वीडियो वायरल हो गई है। वीडियो में इमाम मस्जिद और पीटीआई रहनुमा इकबाल अफरीदी के दरमियान तल कलामी देखी जा सकती है। जी आपको बताएं कि ये वीडियो जिस मुतालिक आपको बताएं कि पेशावर की हयाताबाद की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान हंगामे की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में इमाम मस्जिद और पीटीआई रहनुमा इकबाल अफरीदी के दरमियान तल कलामी भी वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, इमरान यूसुफ़ज़ई से जानते हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, हैदराबाद की मस्जिद में आज नमाज जुमा के दौरान होने वाले हंगामे की वीडियो है, जो कि इमाम मस्जिद और पीटीआई रहनुमा इकबाल अफरीदी के दरमियान तलकलामी हुई है। बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बात करने पर इकबाल अफरीदी जो है वो इस्तीफा हो गए और रहनुमा पीटीआई ने इमाम मस्जिद को बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बात करने से रोक दिया। उनका ये कहना था कि आप मस्जिद में दीन की बात करें, सियासत की बात ना करें। इमाम मस्जिद के हवाले से उनका कहना था कि मैंने हक की बात की है। इमाम मस्जिद को मुनाफिक कहने पर नमाजियों ने इश्तिहाल में आके इकबाल अफरीदी को मस्जिद से बाहर निकाल दिया। इकबाल अफरीदी NA-27 जिला खैबर से पीटीआई के नामजद उम्मीदवार हैं और आने वाले इंतखाबात में पीटीआई की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जी इमरान, नमाज जुमा के दौरान ये तमाम तर वाक़या हुआ, जबकि इस तरह की सरगर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा एक मुख्तलिफ बात है और साथ साथ ये भी कहा गया कि आप जो है वो मैंने हक की बात की है। जी देखिए, इस हवाले से ये भी बताता चलूँ कि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पर, और फिर हम अगर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की भी बात करें तो इमाम मस्जिद है उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम किया जाता है। और इस तरह से बाकायदा मजमे में और ख़ास तौर जुम्मे की नमाज के मजमे में उनके बारे में इस तरह की बातें, नाज़िबा किस्म की गुफ्तगू करना जो है वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझा जाता। लेकिन उसके बावजूद पीटीआई की जो रहनुमा है उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की और उनको मुनाफिक तक कह दिया इस बड़े मजमे में, जिसके बाद नमाजी जो है वो मुश्तिल हो गए और उन्होंने पकड़कर जो पीटीआई के रहनुमा है इकबाल अफरीदी NA-27 से उम्मीदवार, उनको पकड़कर मस्जिद से बाहर निकाल दिया और इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि एक इमाम मस्जिद जिसके पीछे लोग मुक्तदी होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उनके खिलाफ इस किस्म की बातें की जा रही हैं। जी अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया। आपको बताएं कि पेशावर की हयाताबाद की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान हंगामे की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में इमाम मस्जिद और पीटीआई रहनुमा इकबाल अफरीदी के दरमियान तल कलामी का ये वाक़या पेश आया है। वीडियो में इमाम मस्जिद और पीटीआई रहनुमा इकबाल अफरीदी के दरमियान ये तल कलामी हुई, जबकि बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बात करने पर इकबाल अफरीदी सीखपा हो गए थे। आपको बताते चलें कि रहनुमा पीटीआई ने इमाम मस्जिद को बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बात करने से रोका। यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस तमाम तर सूरत हाल पर आपको बताते चलें कि आप मस्जिद में दीन की बात करें, ये तमाम तर मुकालमा हुआ है। इमरान यूसुफ़ज़ई अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सादिकाबाद में आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली नदीम अब्बास चीमा को हुक्के का निशान अलॉट कर दिया गया। बस अब बैठक में हुक्के गुड़गुड़ाने लगे। गाड़ी के आगे भी स्टील का हुक्का लगा दिया गया है। कौमी असम्बली के हल्का 174 से जीत का मुकम्मल यकीन भी है। एहसन अली की रिपोर्ट देखिए। सादिकाबाद में इंतखाबात 2024 के लिए सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। इंतखाबी उम्मीदवारों की सरगर्मियाँ देखने वाली नजर आती हैं। उम्मीदवार अपने इंतखाबी निशान की तशहीर के लिए अनोखे से अनोखे अंदाज अपनाने लगे। कौमी असम्बली के हल्के 174 से आज़ाद उम्मीदवार नदीम अब्बास चीमा को हुक्के का निशान मिला तो गाड़ी हुक्के से सजा डाली। चमचमाती गाड़ी के आगे हुक्का, पीछे कारकुन शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। नई नवेली गाड़ियों पर हुक्के लगाकर शहर भर में इंतखाबी मुहिम जारी है। हुक्के से सजी गाड़ी जब शहर की सड़कों पर आती है तो लोग सिर्फ उसी को देखने लगते हैं। अपनी इंतखाबी मुहिम जोर शोर से चलाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। GTV न्यूज़ सादिकाबाद। और जी हाँ, तलबा भी गैर सियासी होते हैं। मुल्तान में बिलावल भुट्टो के जलसे में शिरकत के लिए आए तलबा का GTV के सवाल पर कहना था कि जलसे में पीपल्स पार्टी के लिए आए हैं मगर वोट PTI को देंगे। हमारे बेचारे जो PTI का कारकुन है ना, मियां साहब अगर चौथी बार बना तो जो इंतकाम वो लेगा आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है। मूसा की लाने का जलसा है भुट्टो को, बिलावल भुट्टो का, लेकिन हम सपोर्ट PTI को करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। हमारा वोट तो PTI का बिल्कुल। या कना बुदू वही या कनस्तीन, आप मेरी इस बात से समझ गए होंगे, मेरा वोट PTI को है। इस वक्त आया हुआ हूँ टेक्नोलॉजी कॉलेज में बिलावल भुट्टो के जलसे में, लेकिन मैं वोट अपना PTI को दूँ।
मुल्क भर की तरह मीरपुर माथलों में भी इलेक्शन सरगर्मियां जारी हैं। गोटकी की 2 कौमी और 4 सूबाई नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। खास तौर पर सूबाई असम्बली की नशिस्त PS-19 पर सूरत हाल दिलचस्प है। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार अब्दुल बारी पताफी और आज़ाद उम्मीदवार नादिर अकमल लहारी में कांटेदार मुकाबला होगा। तफसीलात क्या है, जहीर वसीर से जानते हैं। जी जहीर। जी, मुल्क भर में जो है सियासी गेमा गेमी जो है अरूज पर है और अगर बात करें घोड़की की तो घोड़की में जो है 4 सूबाई तक हैं और 2 कौमी असेंबली के तक हैं, जिसमें जो है 8 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं। जो NA 198 है वहां पर जो है खालिद अमन खान लुंड और मियां मुठ्ठो जो है मद मुकाबले हैं। बात करें अगर PS-19 की तो 19 पर जो है कांटे का मुकाबला है, जहां पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारी खान पिताफी और आजाद उम्मीदवार सरदार नादिर अकमल खान लेगारी में जो है कांटे का मुकाबला देखने में आ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आजाद उम्मीदवार नादिर अकमल खान लेगारी से मजीद उनसे मालूम करते हैं वो जीत के लिए कितना पुरअज़म है। मैंने अपने इलाके में काम शुरू किया, मेरा हल्का मैंने यहाँ 2002 में बहुत काम किया था, लेकिन मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा लोग मुझे रिस्पांस दे रहे और लोग तंग आ चुके हैं करप्शन के दौर से। लोग तंग आ चुके हैं कि झूठ बोला जाता है, लोगों की तरजीहात बहुत ज़्यादा हैं, लोगों की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं और लोगों के अंदर मैं बहुत डेस्परेशन देख रहा हूँ। जी, आपने आज़ाद उम्मीदवार की बातें सुनी, उनका कहना है इंशाल्लाह 8 तारीख को जो है जीत उनकी यकीनी होगी। जी, गुजरांवाला में उम्मीदवार एक मर्तबा फिर वोटर से नए अहदोपैमा करते, जबकि वोटर अपने इलाके के मसाइल का रोना रोते नजर आते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां मोहम्मद एजाज। जैसे जैसे 8 फरवरी करीब आ रही है, वोटर और कैंडिडेट में गहमा गहमी नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद है NA 80 में, जहां पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुसलसल 6 बार जीतने वाले उस्मान इब्राहिम के हल्का में हम मौजूद हैं और अवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि इनको किन मुश्किलात का सामना है। नई हल्का बंदियों के मुताबिक NA 80 बहुत ज्यादा फैल गया है। इलेक्शन कमीशन के अदादो-शुमार के मुताबिक 10,68,000 से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल इस हल्का में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 6,01,97 है। यहाँ पे जो अरकान असम्बली मुंतखब हुए अवाम से वोट लेके मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट थे, जो उम्मीदवार थे, वो असम्बलियों में बैठे हैं। शहर में एक भी उन्होंने कोई मॉडल चीज नहीं की। इस हल्के में सबसे बड़े मसाइल सीवरेज सिस्टम की खराबी, नकासी आब, टूटी फूटी सड़कें और जगह जगह पर गंदगी के ढेर हैं। अरे ये वादे करते हैं, कभी PTI ले आ जाते हैं, कभी नून लीग वाले, कभी पीपल पार्टी, कभी दूसरे, ये हम आपके मसाइल हल करेंगे। मसाइल तो हमारे हल नहीं होते, वादे कर जाते हैं लेकिन मसाइल हल नहीं होते। हमारे जो उम्मीदवार हैं वो कभी हमारे हल्के में आए ही नहीं है। तो ये देखें, ये हमने ये गली जो है, ये हमारी गली है, ये यहाँ से ख़राब है और ये यहाँ से लेके वहाँ तक ये गली हमने अपनी मदद आपके तहत बनाई है। पिछले कई सालों से इस हल्का में नून लीग की हुक्मरानी है। इस मरतबा भी नून लीग और दीगर जमातों में तगड़ा मुकाबला है, मगर हल्के के मसाइल पर हमेशा वादे ही किए गए हैं। वोट की खातिर दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, मगर अवाम का कहना है कि ये सिर्फ वोट की हद तक है। कैमरा टीम के साथ मियां इजाज, GTV गुजरांवाला। वक्त हुआ एक ब्रेक का। नैब में इस्लाहात का पहला मरहला, शिकायत पर फौरी कार्रवाई के लिए नए कवायद और जवाबित जारी कर दिए गए। नैब के मुताबिक गुमनाम, नाकिस और गैर संजीदा दरखास्तों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। झूठे दरखास्त दहंदगान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस मुतालिक तफसीलात मोहम्मद दानिश से जानते। दानिश, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए नैब में इस्लाहात का पहला मरहला जो है वो जारी हो चुका है। शिकायत पर फौरी कार्रवाई के लिए नए कवायद व जवाबित जो हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि गुमनाम, नाकिस और गैर संजीदा दरखास्तों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। झूठी दरख्वास्त दहंदगान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। शिकायत पर कार्रवाई के दौरान इल्जाम अलिया को जवाब दंदा के तौर पर मुखातिब किया जाएगा, जबकि जवाब दहंदगान का नाम सीगा राज में रखा जाएगा, ये नैब की जानिब से कहा गया है। इसके अलावा आईने पाकिस्तान के मुताबिक इनकी इज्जत नफ्स मजरूह नहीं की जाएगी। दरख्वास्त दंदा के लिए कायदे व ज़वाबित वज़ू कर दिए गए हैं। आयद किए गए इल्जामात की तस्दीक के लिए हल्फनामा भी देना होगा। सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मौसूल दरखास्तों की तहकीकात के लिए मुताल्लिका सिविल सेक्रेटेरिएट में एहतसाब सहूलत फराहम किए जाएंगे। कवायद व ज़वाबित पूरे नैब में इस्लाहात का ये पहला मरहला। मोहम्मद दानिश अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।